दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर। जैसे कि तुम मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर को मैं ओपन फोल्डर है पाइथन कम्युनिटी एडिशन प्रोजेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमने खोल दिया अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसमें मेरे पास एक है सैम्पल पैराग्राफ डॉट टी एक्स टी सैम्पल पैराग्राफ डॉट टी एक्स टी जिसमें हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स है जिसको हमें टाइप करके बताना है कि हमारी स्पीड कितनी है, हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी है। सो मैं यहाँ पे फटाफट से एक यार मेन डॉट पी वाई नामक एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा मेन डॉट पी आई। मैं स्क्रिप्ट फाइल बना देता हूँ एंड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ 18pt तक, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करानी पड़ेगी फ्रॉम, जो कि हमारे टाइम मॉड्यूल एंड जैसे कि हमें टाइम कैलकुलेट करना और एक रैंडम मॉड्यूल जिससे हमें पैराग्राफ चूज करके आएगा। फ्रॉम टाइम सिंपली लिख देंगे from time import star and import random as r। पूरा रैंडम हम इंपोर्ट कर डाला और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपने अपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को लिख देना होगा। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा जल्दी से हम बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास 6 पैराग्राफ्स हमें डालने होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 ट्रिपल कोट क्यों आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पैराग्राफ्स हमें यहाँ पे डालना है। 1 2 3 4 5 6 और बस सारे के सारे पैराग्राफ्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर मेरे क्लिपबोर्ड स्मार्ट क्लिपबोर्ड, वैसे क्लिपबोर्ड को पहले क्लियर कर लेता हूँ विंडोज प्लस वी करके। चीजें हैं मेरे पास बहुत सारे, तो मैं डिलीट क्लियर ऑल कर देता हूँ एक बार में यार। क्लियर ऑल, मेरा क्लिपबोर्ड मैंने एम्प्टी कर डाला। अब मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें कॉपी करते जाऊंगा, अपने क्लिपबोर्ड में सेव होते जाएगा। क्योंकि विंडोज में काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से इस चीज को किया गया है, क्लिपबोर्ड बनाया गया विंडोज 10 में। और अगर मैक को तुम लोग तो तुम्हें पाइथन की तरफ से ही देखने को मिल जाता है क्लिपबोर्ड। अगर तुम्हारे मैक वर्जन में नहीं है कोई क्लिपबोर्ड, तो अगर तुम विंडोज भी या फिर कमांड भी यूज करते हो, आई डोंट नो कि मैंने मैक ज्यादा यूज नहीं किया, पूरा बहुत यूज किया। तो यहाँ पे फिर कंट्रोल वी, अरे 2 बार कंट्रोल हो गया, कंट्रोल सेट इसकी चीज विंडोज वी एटम्स वाला पैराग्राफ। फिर यहाँ पे फिर से विंडोज वी, फिर सिंस मार्च 8 वाला पैराग्राफ, फिर से विंडोज वी एवरीवन नोज वाला पैराग्राफ, फिर से विंडोज वी home is the place वाला पैराग्राफ, and the 6th and last paragraph is the gardening is my favorite hobby। अब हमने सारे के सारे पैराग्राफ ले लिए, जिस वेरिएबल में मैंने डाला उसका नाम है test1 और मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें होगा टेस्ट, जिसमें होगा हमारा मेन पैराग्राफ। उसके लिए हम करेंगे r.choice। उसमें से तुम अपने हिसाब से चूज कर लो तुम्हें क्या चूज करना है, तो कॉमा नहीं r.choice, तुम्हें जो चूज करना है इसमें से तुम कर लो हमारा चॉइस। किस पे से कर लेना तुम, test1 पे से कर लेना तुम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने यहाँ पे दे दिया है और पुट एक यूजर को, यहाँ पे वो हमें हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे द पैराग्राफ, प्रिंट कर देंगे अपने हम टेस्ट को, ठीक है। उससे पहले प्रिंट कर देंगे एक और चीज आराम से थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, द योर स्ट्रिंग में योर पैराग्राफ टू टाइप इज, यहाँ पे \n, ठीक है। एक \n मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। योर पैराग्राफ इज टाइप इज, और हमें यूजर इनपुट ले लेना है। क्या होगा हमारा यूजर इनपुट, टेस्ट का इनपुट हमारा हो जाएगा, इनपुट ले लेंगे हम टाइप दिस पैराग्राफ टू नो योर accuracy of typing and speed
of your typing so expression, और इस तरीके से मैं कर दूंगा बहुत ज्यादा इजीली यार। और अब सबसे मेन चीज आती है कि हम टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें से मिस्टेक कैसे निकालेंगे, और टेस्ट इनपुट और टेस्ट को हम किस तरीके से कंपेयर करने वाले हैं और उसमें से मिस्टेक्स निकालने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा डेफ मिस्टेक। डेफ मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक आ जाए तो हमें बता देना, हम उसको मिस्टेक को सही नहीं करने वाले, तुम्हें एरर दे देने वाले, एरर काउंट करके तुमको लिख के दे देने वाले। सो मिस्टेक किसका निकालना है हमें, यूजर इनपुट पैराग्राफ टेस्ट का। जब ये पैराग्राफ हमें मिलेगा यूजर से, और यूजर का जो टेस्ट होगा, यूजर हमें जो टेस्ट करके देगा वो, और एरर इसको मैं असाइन कर दूंगा। अभी तो एरर एकदम 0 है, तुम जैसे जैसे गलतियां करोगे वैसे वैसे तुम्हारे एरर आ जाएगी। फोर आई इन रेंज लेंथ ऑफ पैर टेस्ट, जो भी हमारे पैर का टेस्ट होगा, पैराग्राफ होगा, उसका लेंथ और हमें यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट में इसको कैच करेंगे, ट्राई कैच इसमें। सो इफ पैर टेस्ट आई is not equals to user test I, सो तुम दे देना गलतियां, सो तुम गलतियां निकाल के दे देना करने की जिसमें ये। तो तुम क्या करोगे, एरर इज इक्वल्स टू एरर प्लस 1, तो तुम एरर दे देना। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट देखते हैं, एक्सेप्शनल क्या होगा हमारा, error is equals to error plus 1। ठीक है, हो गया काम बहुत ज़्यादा इजी। एंड सो फाइनली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एरर को, रिटर्न कर दूंगा मैं एरर को। तो मैंने इसमें क्या किया है, तुमको इस फंक्शन को पता तो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ना है, मेरे को मालूम है। सो जो हमारा मिस्टेक नाम का एक फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पैराग्राफ टेस्ट, जो भी हमारा इसमें से पैराग्राफ मिलेगा इस टेस्ट में से, इन सब पैराग्राफ में से कोई एक चूज करके आएगा वो, और जो हमारा यूजर का इनपुट रहेगा टेस्ट इनपुट, उसको कंपेयर करना है, इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले इनिशियली हम एरर को 0 रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ पैर टेस्ट, मतलब जो फॉर आई इन रेंज जो हमारे पैर का टेस्ट है उतने बार तुम फॉर लूप को चला दो पर। हमारे पैराग्राफ का लेंथ कितना होगा, जैसे कि ये मेरा पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स है, तो 10 बार इस फॉर लूप को चला दो बहुत ज्यादा फास्टली, और ट्राई करो कि अगर पैर टेस्ट आए यूजर टेस्ट के बराबर नहीं है तो तुम एरर एक ऐड कर दो, एक एरर यहाँ पे ऐड कर दो, हर एक कैरेक्टर पे हमें देखना पड़ेगा। और एक्सेप्शन अगर कुछ भी हो और भी कुछ एरर आ जाए तो यही कर दो, एरर डाल दो, और फिर बाद में एरर को रिटर्न कर दो। बहुत ज्यादा सिंपल सा प्रोग्राम या बहुत ज्यादा सिंपल सा फंक्शन भी, तुम बाद में जाके इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। और डेफ अब बनाने वाले हैं, डेफ स्पीड टाइम ले लेंगे, यहाँ पे हमें लगेगा टाइम अंडरस्कोर एस, स्टार्टिंग टाइम हमें लेना पड़ेगा, फिर टाइम अंडरस्कोर एंड टाइम लेना पड़ेगा, और यूजर का इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर इनपुट इज इम्पोर्टेंट, यूजर का इनपुट लेना पड़ेगा, यूजर का इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे कोलन डालकर नेक्स्ट लाइन टाइम डॉट डिले डाल देंगे हम। टाइम का डिले कितना होगा, टाइम डिले। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक टाइम ऑफ स्टार्ट डाल दूं,
टाइम स्टार्टिंग टाइम जो कि होगा हमारा टाइम, जहाँ से टाइम का काउंटडाउन हम शुरू करेंगे वहां से टाइम, और टाइम एंड लगा दूं यहाँ पे एक टाइम काउंटडाउन एंड। तो तुम क्या कर देना ना, इन दोनों को कैलकुलेट कर देना। अब मैं क्या करूंगा ना, जब मैं प्रिंट करूंगा, अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें क्यों करना पड़ता है। टाइम स्टार्ट से हमारा टाइम इनिशियली स्टार्ट में तो 0 से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं सिंपली अगर टाइम को अगर प्रिंट कर दूं, जो भी हमारा 1971 से लेके अभी तक जितने सेकेंड्स हो रखे, जैसे कि अभी 29 दिसंबर है और 2:58 PM हो रहा है, इस समय तक जितने भी आई थिंक जितने भी सेकेंड्स हो रखे उसको प्रिंट करा दो। सो मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं एक बार मैं पूरे के पूरे इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ, बस इस टाइम को छोड़ के टाइम का अभी काम है। सो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा टाइम को, ठीक है, टाइम को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे इसको मैं रन कर दूंगा। पूरा इनका प्रोग्राम है, ये देखो 17354645221.028813। अभी मैं अगर फिर से रन करूंगा, लास्ट का डिजिट देखना 113 वगैरह सब, और यहाँ पे लास्ट डिजिट्स देखना चेंज हो गए, क्योंकि सेकंड से तो जल्दी से चेंज हो गया। देखो 535.90842844 पूरा पूरा बदल गया, और ये पूरा पूरा डेसिमल वाला है। बहुत ज्यादा सेकेंड्स हो चुके हैं 1971 से लेके अभी तक। सो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ और इन पूरे के पूरे को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके क्या हो रहा है मेरे साथ, पूरा का पूरा सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, फिर कमेंट आउट हटा दूंगा, ठीक है। अब टाइम हमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टाइम डॉट एंड जो हमारा होता है, प्रिंट टाइम अंडरस्कोर एंड माइनस टाइम अंडरस्कोर स्टार्ट को माइनस कर दो। तो हमें अभी मैं इसको मैं पैर से हटाना पड़ेगा, कमेंट आउट कर देता हूँ। पूरा इन रेंज में क्या प्रॉब्लम है, वैलिड सिंटेक्स पैरटेस्ट, आई थिंक सही होना चाहिए, पैरटेस्ट सही से डाला है। फॉर आई इन, ओके फॉर आई रेंज नहीं है, फॉर आई इन रेंज है, तब से इन करना पड़ेगा, है ही नहीं। तो एक बार रन करते इसको, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूँ अगर मैं और फिर उसको एंटर कर दूँ, तो हमारा इतना लिखने में कितना टाइम लगा। और वहीं अगर मैं इसमें एक और चीज यूज करने वाला, जो कि है हमारा राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राउंड यूज करेंगे, राउंड फंक्शन का। यहाँ पे मैं इस तरह से, और अभी जैसे कि 5 पॉइंट डेसिमल में दिखा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा तेजी से टाइप करूंगा, टाइम इज इक्वल्स टू समथिंग एंड दिस इज कैप्स लॉक ऑफ। तो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और फिर मैं एंटर करूंगा। इतना टाइप करने के लिए मुझे लगा 21 सेकेंड। सो इसी हिसाब से इसी फंडे पे हम यूज करने वाले टाइम मॉड्यूल को, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला अपने टाइम मॉड्यूल को, साफ सीधी बात, ठीक है। मैं अपने फंक्शन को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। टाइम डिले हमारा कितना होगा, हमारा एंड टाइम को माइनस कर देंगे हम, इससे टाइम अंडरस्कोर जो कि हमने आर्ग्यूमेंट ले रखा है, ठीक है भाई, समझ गए। अब टाइम को राउंड ऑफ करेंगे, टाइम अंडरस्कोर आर। तो मैं ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली भी, यहाँ से तुम राउंड फंक्शन यूज करना, फिर तुम यहाँ पे ऐसे से तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम टू डिजिट राउंड ऑफ करना, क्योंकि फाइनली में हमें राउंड ऑफ करना ही कंप्लीटली, तो यहाँ हमें एक्यूरेसी खराब नहीं करनी है। अभी हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, भाई कितनी स्पीड हो गई। तो स्पीड हम लेंगे लेंथ ऑफ पार्टेस्ट डिवाइडेड बाय
राउंडेड टाइम, जो हमारा टाइम डिले है, ना टाइम हमें लगा है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझ गया। अब फाइनली अब रिटर्न करना है। फंक्शन 3 लाइन का था, सिंपली भाई कंप्लीट हो चुका है भाई। टाइम डिले निकालना है, फिर टाइम को कैलकुलेट करना है डिवाइड करके, और टाइम डॉट राउंड ऑफ कर देंगे। किसको कंप्लीटली राउंड ऑफ करना है, किसको, स्पीड को। स्पीड जो भी है उसको कंप्लीटली राउंड ऑफ करना है। अब हमारा प्रोग्राम एकदम अंतिम चरणों पे आ चुका है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट कर दूंगा क्या, एफ स्ट्रिंग यूज करने वाला हूँ मैं। एफ स्ट्रिंग मिस्टेक देखेंगे कितने सारी मिस्टेक आए, हमारे एक्यूरेसी कितनी है। मिस्टेक ले लेंगे अपना करली ब्रेसेस में हमारा मिस्टेक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो कि पैराटेस्ट और यूजर टेस्ट लेता है, जिसको मैंने देख लिया अपने इस फंक्शन लाइन में। और हमारा पैराटेस्ट क्या है, टेस्ट, हमारा टेस्ट हमारा पैराग्राफ का टेस्ट, और टेस्ट का इनपुट हमारा यूजर इनपुट है, टेस्ट का इनपुट। ठीक है, हमें निकालने यहाँ पे मिस्टेक कितने आ गए। मिस्टेक में यहाँ पे मैं कोलन और स्पेस डाल देता हूँ, और फिर इसी तरीके से एक और एफ स्ट्रिंग बनाएंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, एक एफ स्ट्रिंग जिसमें हम लेंगे स्पीड, स्पीड या कैलकुलेट करने में वर्ड पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्ड पर सेकंड से कैलकुलेट करेंगे स्पीड का, स्पीड टाइम को यहाँ पे कर लेंगे, टाइम स्टार्ट का यहाँ पे कर लेंगे, ले लेंगे टाइम स्टार्ट सबसे पहले, फिर कॉमा टाइम एंड, फिर कॉमा टेस्ट इनपुट, टेस्ट INP, टेस्ट INP ले लेंगे, और यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस डाल के वर्ड्स पर मिनट, नहीं सेकेंड्स, सेकेंड्स में लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिंपली यार, ओके मैं एक चीज बताना भूल गई, वर्ड्स पर सेकेंड नहीं होता है, कैरेक्टर्स पर सेकेंड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो स्टॉप एंड रीडन करेगा, स्टॉप एंड रीडन। सो इतना बड़ा पैराग्राफ हमें लिखना है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, सिंपली कंट्रोल C दबा के, यहाँ से कंट्रोल मैं एंटर कर दूंगा अगर बिना किसी गलती के, तो मिस्टेक तो 0 आया, पर स्पीड टाइम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। कैरेक्टर्स पर सेकेंड, speed while the part is not defined। पैराटेस्ट कैसे ले रहा है ये, अच्छा पैराटेस्ट का नहीं, यूजर इनपुट का मैं ले रहा है, सॉरी। सो यूजर INP, अब ये काम करना चाहिए प्रोग्राम। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो हमारा पैराग्राफ है, जो भी सेंटेंस, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल से कर देता हूँ, कंट्रोल C। सो एक बार मैं अपने इस कोड को कॉपी करके चैट GPT पे देखता हूँ, चैट GPT से पूछता हूँ भाई क्यों तुम लोग भी चैट GPT को यूज किया करो। चैट GPT कंट्रोल C इसको कर देता हूँ, यहाँ से मैं चैट GPT को ओपन कर लेता है अपने ब्राउजर में। chatgpt.com में आ गया मैं, कुछ ना भाई, और कंट्रोल भी करे तो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। क्या है, ABS लेंथ पर कोड काउंट एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स टाइप्ड और मिस, यस, और एरर प्लस इक्वल टू 1, एरर प्लस 1 में करके गलती कर रहा था, कमेंट्स भी डाल दी काफी अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे कोई कुछ भी डाल दूंगा अगर, तो 150 मिस्टेक्स 2 कैरेक्टर्स पर सेकेंड की स्पीड मेरे को कैलकुलेट कर दिया है।
और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स। जैसे कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आई, मैंने चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी ने मेरे को इसका आंसर दे दिया। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बीच में एरर भी आया, जिस एरर को मैंने काफी तरह से हैंडल करने की कोशिश की, पर लास्टली मेरे को चैट जीपीटी यूज करना पड़ेगा। आजकल के जमाने में तुम्हें अच्छे से काम करना है तो चैट जीपीटी तो यूज करना ही पड़ेगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए आए हो तो। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ।